नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पहाड़ी इन्फो में। आज लेकर आए हैं आपके लिए नया वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक जीत सिंह चौहान जी के बारे में। तो आपको बता दें कि अगर वीडियो शुरू करने से पहले कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली इसी प्रकार की अमेजिंग अपडेट्स आपके समक्ष हम लेकर आएँ। हमारे लिए एक मोटिवेशनल रहता है। कला और प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। जिस व्यक्ति के भीतर कला छिपी होती है वह समय आने पर स्वयं ही प्रकट हो जाती है और फिर लोग उस कला के आकलन के साथ उस कलाकार को प्रसिद्ध कर देते हैं। ऐसे ही जॉन सार बावर के एक अंशकालिक कलाकार है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कर अपना निजी व्यवसाय प्रारंभ करने की ठानी, परंतु मन नहीं लगा तो सरकारी नौकरी का टेस्ट दिया और भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर के पद पर भर्ती हो गए। अब इस व्यक्ति को कलाकार कहें या बैंक मैनेजर, यह दोनों ही कार्य साथ साथ करते हैं। मैं यहाँ आज बात कर रहा हूँ जॉन सार बावर के जाड़ी गांव के निवासी जीत सिंह चौहान जी की। जीत सिंह चौहान अन्य कलाकारों की तरह ना तो सांस्कृतिक मंचों का शौक रखते हैं और ना ही किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की नौकरी में इतनी व्यस्तताएं हैं कि शाम कब हो जाती है इसका पता ही नहीं चलता है। परंतु जीत सिंह चौहान जी की खास बात यह है कि उनके द्वारा लिखे और गाए गए गीत जॉन सार बावर की मूल आत्मा में बसते हैं। उन्होंने गांव के उस पुरोहित के जादू टोने से लेकर बाठा नाना गीत में यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि वर्तमान सामाजिक स्थिति यह है कि लोग घर गांव से बाहर जा चुके हैं और जो लोग बाहर चले गए हैं उन्हें घर गांव की चिंता ही नहीं है। अपने पोते के साथ जो संवाद बाठा नाना गीत में प्रदर्शित किया है वह अत्यंत मार्मिक है। बाठा नाना आयु के जो लोग हैं वह उस गीत को अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं और स्वयं को बाठा नाना के स्थान पर रखते हैं। जीत सिंह चौहान उन महान कलाकारों में से एक है जिनके गीत उनके प्रतिरूप बनकर एक नहीं बल्कि दर्जनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों के हिस्से बन गए हैं। जीत सिंह चौहान तो अपनी बैंक की ड्यूटी में व्यस्त है, परंतु आज उन्होंने लोक संस्कृति के क्षेत्र में दर्जनों ऐसे गीत पैदा कर दिए हैं जो लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए काम कर रहे हैं। जॉन सार बावर के रीति रिवाज और सांस्कृतिक पर आधारित बाठा नाना गीत जॉन सार बावर के रीति रिवाज और संस्कृति पर आधारित बाठा नाना गीत जीत सिंह चौहान भद्दू मामा भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने अपने नए अंदाज में इसे प्रस्तुत किया जो दर्शकों को खूब पसंद आया और अब तक गीत को 10 लाख से भी अधिक लोगों ने सुना है। इससे पहले जीत सिंह चौहान जी का भद्दू मामा गीत 2 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। भद्दू मामा गाने का सेकंड पार्ट 11 लाख से अधिक लोगों ने देखा है और जीत सिंह चौहान वर्तमान में रुद्रप्रयाग में भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। अपने अंदर लोक संस्कृति के बीच कूट कूट भरे हुए अंदाज में समय समय पर वो अपनी एल्बम्स निकालते रहते हैं और प्रसारित करते रहते हैं। जीत सिंह चौहान जी का सुप्रसिद्ध गीत बाठा नाना है। इस गीत की रचना व इसे स्वर देने का कार्य भी स्वयं जीत सिंह चौहान जी ने किया है। स्वरल स्वभाव के धनी और मधुभाषी जीत सिंह चौहान जी गांव की बाट फिल्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। बाठा नाना गीत में काजल शाह ने नानी यानी दादी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि पोत के रूप में बाल कलाकार आदित्य चौहान ने अभिनय के साथ गीत को स्वर भी दिया है, जबकि परिमा राणा ने गीत को स्वर देकर 4 चांद लगाए हैं। तो दोस्तों, जीत सिंह चौहान जी का खुद का YouTube चैनल भी है और आपको बता दें कि पहाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड में काफ़ी ज़्यादा गाने इन्होंने किए हैं। भद्दू मामा ऑफिशियल के नाम से इनका YouTube चैनल है। अभी हाल ही में करंट में 10,000 से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। मात्र एक ही इनका ऑफिशियल गाना बाठा नाना इस चैनल में अभी इन्होंने अपलोड किया है। तो पहला ही गाना 1 मिलियन एक न्यू चैनल में, तो आप इनकी फ़ैन फॉलोइंग देख सकते हैं। भद्दू मामा पंडिता 2, भद्दू मामा पंडिता 3
और जिज्जा मदेनू जैसे और मेरी शानुएं जैसे मशहूर इनके गाने रह चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इनके यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जीत सिंह चौहान जी के गानों को ज़रूर देख व सुन सकते हैं और इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों, इसी तरह की अमेजिंग अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली हर अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल।